अकरम भाई के घर चलते हैं, वहाँ पे जो उनका बेबी आने वाला है ना, उस हवाले से तबीयत का सुना है। फिर बेबी कब आने वाला है, क्या कहते हैं डॉक्टर, रिपोर्टें हम पता करने, इसलिए जल्दी हम कैसे आप चलो हम आ जाते हैं क्योंकि इसमें कपड़े शहर चले गए हैं। असलम भाई भी और अकरम भाई भी और अहमद भाई भी। मिलाद था हाँ। ओ माशाल्लाह, कहाँ तैयारी हो गई है? नहीं, अभी घर जाना है, थोड़ा सा काम है। थोड़ा सा है ना, छोड़ है। थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज्यादा काम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह पाक का करम है, आप सबकी दुआएं हैं। तो आज का व्लॉग कर दिया है जी स्टार्ट, और आज का व्लॉग भी नाश्ते के बाद स्टार्ट किया है। तो अभी जो है ना, जो हमारे मेहमान आए हुए थे वो कर रहे हैं तैयारी, बल्कि तैयारी कर ली है उन्होंने, और वो घर जा रहे हैं, बल्कि अभी जा रहे हैं, बस रेडी ही हैं। तो इसलिए जो है ना, फिर उनको करते हैं रुखसत। जो है ना खत्म करके जा रहे हैं, राना ख़त्म करके जा रहे हाँ हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? देखने वाले खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जैसे अब्बास खान ने बताया है, मेहमानों की जो है घर की तैयारी हो चुकी है। सुबह सुबह जो है मिसबा बेटी भी चली गई है, शयान अली भी, और ये लोग भी जा रहे हैं। तो आज जो है ना, सब मेहमान घर से रवाना। आज जो है ना हमारे घर में फिर से जो है ना वो खामोशी सोना लागे है, हाँ सोना जी। सोना। तो देखे मौलवी गाड़ी भी तैयार कर ली मौलवी है। क्या हुआ? मैं तो कह रहा था शाम तक रुक जाओ। नहीं, अभी घर जाना है, थोड़ा सा काम है। थोड़ा सा है ना, छोड़ है। थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत काम बड़ा है। मोबाइल का कुछ करे, हम भी व्लॉग बनाए, आपको पता है कितने दिन हो गए दिन हो गए आपका व्लॉग नहीं आ रहा है, चैनल ऐसे डेड कर रहे हो। काम करना है तो दिल लगा के करो, नहीं करना है तो बिल्कुल छोड़ दो। ये काम जो है ना मोबाइल के अलावा नहीं होता। हाँ तो सब मोबाइल का भी आप खुद करोगे ना, होएगा इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हम आज जा रहे हैं ना, इसलिए डब्बा वगैरह जो है ना घर पे पड़ा हुआ है। हाँ तो जी, फिर हम- जाएंगे उधर से डब्बा उठाएंगे, फिर जाएंगे सिटी मार्केट, इसको बेचेंगे, देखेंगे कि और आता है कि नहीं आता, फिर देखते हैं। व्लॉग तो शुरू करना है ना, क्या करें, मजबूरी है। हम इंतजार करेंगे शाम तक जो है ना आपका व्लॉग आना चाहिए। इंशाल्लाह आज शाम को आपका व्लॉग आना चाहिए। बस दुआ करें कि ये मोबाइल वाला मसला हमारा हल हो जाए, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मैं पता है आपको, इतनी टेंशन है मुझे बहुत ज़्यादा कि इतने साल की मेहनत है वही ऐसे ज़ाया जा रहा है। एक एक दिन भी कीमती है एक-एक गरीब दिन बंदे के कीमती लिए। है। चैनल डेड हो रहा है। हाँ तो कोशिश करें बस व्लॉग जो है ना स्टार्ट करें, जैसे कैसे भी। अगर नहीं मोबाइल का हुआ, वरना वो मेरा मोबाइल है ना हल्का फुल्का, वही हल्के फुल्के पे बना ले व्लॉग का, फिर नागा उस तो पे ना हो शुरू ना, कर देंगे। चाहे रिजल्ट कम होगा लेकिन वीडियो चैनल के लिए तो लाजमी है वीडियो। हाँ फिर उस पे शुरू करेंगे, देखेंगे। देखें शुरू में सब ने ऐसे ही, हमने भी जब शुरू किया था तो आम से मोबाइल से व्लॉगिंग शुरू की थी। हमारा वो जो हम अभी बेचा था ना, उस मोबाइल पे हम बनाते हैं। उस पर व्लॉगिंग शुरू की थी। तो फिर आस्ता आस्ता बाद में फुर्सत हो जाती है, बंदा ले लेता है, लेकिन वो काम शुरू तो रखना पड़ता है फिर। हाँ इंशाल्लाह करते हैं कोशिश, अल्लाह पाक खैर करे। इंशाल्लाह। बाकी सबको दुआ सलाम दे दीजिएगा, बाकी अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को, बाकी भाइयों को, सबको। ठीक हो गया। जब फिर घर पहुंच जाएं तो फिर कोई वॉइस छोड़ देना। इंशाल्लाह आप 2 दिन बाद सुनेंगे। नहीं, वो मोबाइल मेरा अक्सर होता है फिजा के पास, तो फिर उसको पता नहीं चलता जब मेरे हाथ। पास नहीं होता, मैं सिर्फ शाम को थोड़ी देर उठाती हूँ। वैसे ऐसे ही पड़ा रहता है ना। हाँ, कभी चार्जिंग पे। वो ब्लॉग जब बना रहे होते हैं ना, अब देखें, अब तो मेरी जेब में है, लेकिन जब कहीं रख देता हूँ तो फिर जब व्लॉग शुरू करते हैं तो वो फिर उधर पड़ा रहता है, फिर पता नहीं, जब कॉल आ जाए तो फिर बजता है, तो फिर जो है पता चल जाता है कि नहीं, तो ऐसे फिर वो शाम के टाइम इसके पास लाजमी होता है। बाकी दिन को तो अक्सर मेरे पास ही होता है। मैं किसी के व्लॉग भी देख लेती हूँ, फिर वो नाते वगैरह सुनती हूँ मैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए उठाती हूँ। भाई सारे रात दिन का कह दिया, इसके पास होता है। चलो ठीक है। शाहिद खान रो रहा है। शाहिद खान नीचे है। चलें, हमें अभी इजाजत दें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप आए। 2 दिन रौनक लगी रही घर पे, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी। के लिए अल्लाह हाफिज। आपको अल्लाह हाफिज। हमारा व्लॉग अभी चलेगा। हाँ जी। और इधर अब्बू जान भी आ गए थे, सुबह सुबह अब्बू जान लगवा रहे हैं जी धूप। और हाँ जी, सुनाए अब्बू जान।
कैसी तबीयत चल रही है? गुजारा है। हाँ जी, कल दवाई शवाई ले आए हैं तो अब्बू जान ने दवाई इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। तो दवाई रात से इस्तेमाल करानी शुरू कर दी है। रात को भी दवाई खाई थी और अभी सुबह नाश्ते के बाद भी दवाई खाई है। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप सब ने भी मज़ीद दुआएं करनी है बहुत सारी मेरे अब्बू के लिए। अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये कहते हैं कि बस मैं चलने के काबिल हो जाऊँ, कमज़ोरी बहुत है। वो रिपोर्टें वगैरह डॉक्टर्स को दिखाई थी तो उन्होंने कहा कमज़ोरी बहुत है और जो होता है ना विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी होता है हड्डियों की मजबूती के लिए और इस चीज़ के लिए ना, तो उसमें विटामिन की गोलियां भी हैं और बाकी एक ड्रिप भी दी थी डॉक्टर ने कि वो भी लगवा लें। फिर जो है ना गोली बाकी दवाइयां जो हैं वो भी स्टार्ट कर दी हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा तो ठीक है, दवाई खाएंगे इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएंगे ऐसा ऐसा। फिर साथ में खुराक भी खानी है और डॉक्टर ने परहेज़ भी रोकी हुई है। बड़ा गोश्त और चिकनाई वाली चीज़ें, तली भुनी हुई चीज़ें, ये चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ है। तो बाकी जो है नॉर्मल ग़िज़ाएँ खानी है, ताकत वाली ग़िज़ाएँ खानी है। तो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह चलना आप शुरू कर देंगे। अभी जब चलते हैं ना, अभी मैं सीढ़ियों से लेकर आया हूँ अब्बू जान को ऊपर। तो ये थोड़ी सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, आपने देखी होंगी वीडियो में, इतनी लंबी सीढ़ी नहीं है। तो उस पर भी आते आते जो है ना अब्बू जान का सांस जो है ना फूल जाता है। तो इधर भी गए थे तो ऐसे थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाता है। अब्बू जान कहते हैं मैं थक गया हूँ, रेस्ट करना है। तो बस ये होती है कमज़ोरी की निशानी कि बंदा चले तो सांस फूल जाता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। आप सब ने भी दुआ करनी है। ओ माशाल्लाह, कहाँ तैयारी हो गई है? उधर बस्ती में। बस्ती चलना है? हाँ जी। खैरियत? हाँ खैरियत है। उधर सबसे मिल लेंगे और वीडियो वगैरह भी बनाएंगे। फिर शाम को जो है ना 3-4 बजे नबीला राशिद वालों का मिलाद है। फिर वो मिलाद जो है वो अटेंड करेंगे। अच्छा अच्छा। फिर मुझे मिलाद वाली वीडियो हमारी दूसरी आएगी। मुझे सारा पता है। हाँ जी, हाँ जी, आपको तो पता है। हाँ जी। बहन भाइयों को अल्ताफ़ भाई ने हमें बताया है, अभी कॉल आई थी अल्ताफ़ भाई के पास, तो उन्होंने कहा है कि वो मिलाद के लिए इनवाइट कर रहे हैं नबीला राशिद वाले। तो उनका 3 बजे जो है इनविटेशन है। तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ बस्ती में भी मिल लेंगे। जब तक 3 भी बज जाएंगे फिर मिलाद भी अटेंड करेंगे और आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे। आपने साथ साथ रहना है। तो आ जाए फिर चलते हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी नाश्ता कर रहे हैं? हाँ जी, और करना है। नाश्ता तो हमने कर लिया था, वो अभी चलना है आप लोगों ने मिलाद पे। वो तो 3 बजे है। हाँ तो 2 तो बजने वाले हैं। 2 कहाँ बजने वाले हैं? अभी तो ज़ोहर हो गई है। 1 डेढ़ बज गया। 17 मिनट हुए हैं। 1 बज हाँ के। वो समझे 1:30 बज गया, समझो 2 बज गए। ये तो मैं 1 घंटा नहाता रहा हूँ। हाँ 1 घंटा नहाते रहे हो। बस घंटा सवा पड़ा है 3 बजने में। हम तो इधर से जाएंगे, हम तो पैदल वाले हैं, उधर पहुंचेंगे तो बस फिर टाइम हो ही जाएगा। नहीं, हम पहले जो है ना उधर जाएंगे बस्ती में। ये व्लॉग हम पूरा करेंगे बाद में। हाँ फिर जब तक टाइम भी हो जाएगा फिर। ठीक है, आप चलो, हम आ जाते हैं क्योंकि इसमें कपड़े किए हुए हैं ना धुलाई के लिए। हाँ मेरी अभी मशीन लगी हुई है, वो कंप्लीट होगा फिर जो है ना हम पूरे टाइम पे आएंगे ना। फिर हाँ, जब पहली बार किया था ना फिर भी 3 बजे का बोला था। वो फिर आज 6 और बजे। प्रोग्राम आज है ना वो फिर उनका। कहती है, उन्होंने स्पेशल कहा है आप दोनों ने नाते पढ़नी है और कोई नात खान नहीं है। आप दोनों ने नात पढ़नी है और डब्बा लेके आना है। और किसी को नहीं बुलाया, मतलब उन्होंने बस अच्छा। ये अपनी बस्ती वाले होंगे या हम होंगे, बस ये बस वही यूट्यूबर होंगे। यूट्यूबर होंगे हाँ बस। तो फिर नाते भी खुद पढ़ेंगे और अच्छा। ये आज सिस्टम है। चलें फिर डब्बा फिर ले आइएगा। फिर आज फिर फिजा से नाते शाते सुनेंगे। मुझे तो आती भी सलमा से भी सुनेंगे। हाँ, सिस्टर को बहुत आती है, मुझे तो आती भी नहीं है। जो भी आएगी एक आधी सुना देना, मिलाद है ना। चले स्पेशल लगता है, कोई फरमाइश होगी उसकी ना। हाँ। हाँ स्पेशल होगी क्योंकि वो कह रहा था यूके से पैसे भेजे हैं, ये रकम किस लिए आई, मतलब वो मिलाद हो रहा है तो इसलिए वो शायद किसी ने करवाया होगा ना हाँ, मिलाद। किसी ने बोला होगा कि ये और पीछे वो
मिलाद नहीं कहते, वो खत्म कहते हैं। ख़त्म वो कहते हैं खत्म करवा रहे हैं। हम मिलाद कहते हैं, वो खत्म कहते हैं। ख़त्म कहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज एक ही है, अल्लाह के नाम की है बस। सही सही। अच्छा, वो एक गोली अब्बू को देनी है, एक मैंने सुबह दे दी थी, उसमें 3 गोलियां हैं, एक हफ्ते बाद एक गोली देनी है जो, वो एक मैंने आज खिला दी है, फिर वो मतलब के 7 दिन बाद खिलाएंगे, 8वें दिन एक। तो एक दोपहर वाली है, वो अभी खाने खा रहे हैं, खाने के बाद फिर दे देना उनको। ठीक है, वो उधर मैंने शापर में निकाल के रखी हुई है। ठीक है। हाँ जी। और जो है ना, वो सुबह बताना मैं भूल गया था कि अब्बू जान को शुगर भी है। वो जो आखिरी टेस्ट करवाया था ना, उसमें फिर शुगर की रिपोर्ट आई थी और मीठा खाने से भी डॉक्टर ने रोक दिया है। तो इसलिए अभी जो है ना, शुगर की जो मतलब होती है परहेज़, वो भी साथ साथ करनी पड़ेगी। चाय वगैरह, ये मीठी चीज़ें इनसे परहेज करनी है। फ्रूट वगैरह खाएं, लेकिन ये चीनी वगैरह जैसे मीठी शुगर वाली कोई चीज़ें हैं ना, वो ना खाएं। मज़ीद जो है ना, मैं कह रहा हूँ फिर जो है ना, इनका इधर लेबॉर्ट्री से भी अब्बू का टेस्ट शुगर का अलहदा करवा लेते हैं, क्लियर हो जाएगा शुगर का इधर जो भी टेस्ट है, इस जो हमने कल परसों करवाया था। हाँ। अपना क्या नाम है उसका, वो जो लास्ट में करवाया था टेस्ट। नहीं हाँ। ये जो करवा के आए, जो सारा 15,000 के जो टेस्ट हुए टोटल, हाँ, इधर से शुगर का उसके अंदर भी है। शुगर का है उसमें। हाँ। उस रिपोर्ट में क्या था भाई, है शुगर? हाँ, शुगर है, लेवल का मैंने कर है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे हाई लेवल होती है वो नहीं है, लेवल का है। मतलब शुरुआत है ना, शुरुआत तो इलाज है। हो जाएगा तो सही हो सही सही। हाँ, मतलब कि अभी अभी जो है ना, शुरुआत ही है शुगर की। मतलब जितनी इंसानी जिस्म में शुगर की होती है मिकदार, उससे कुछ ज़्यादा हो रही है ना, मतलब। तो इसलिए फिर अभी से कंट्रोल करेंगे तो आगे से फिर फ़ायदा होगा। सही सही। तो चलें फिर, आ जाएं, चलते हैं हम। हाँ। ठीक है, फिर आप आ जाएं। आप तो बाइक पे आएंगे ना? बाइक में पेट्रोल है? हाँ, पता नहीं मुझे तो। बस ठीक है, फिर ले आता हूँ। ओके, मरियम जायद वाले इधर हैं? चले गए, सब चले गए आज। मिसबा बेटी भी चली गई सुबह 7 बजे, अच्छा, और वो अभी दूसरे 12 आदमी बजे भी गए। 12 बजे गए। चलो सही हो गया। आ जाओ जी फिर। हाँ जी अब्बाजान, रोटी खा ली? अच्छा, वो एक गोली आपकी है दोपहर वाली, वो अल्ताफ़ भाई को मैंने कह दिया है, वो आपको दे देंगे। हम जा रहे हैं उधर, वो मिलाद पे। वो नबीला राशिद वाले नहीं है, उनका है मिलाद, तो उन्होंने इनवाइट किया है, तो वहाँ जाते हैं। बस अभी 2 बजने वाले हैं, 2:30 बजे तक हम पहुँचेंगे। ऐसे हम पैदल जा रहे हैं, फिर कुछ देर उधर बस्ती में जाएंगे, फिर जब मिलाद शुरू होगा तो मिलाद पे चले जाएंगे। तो खाना आपने अभी अभी खाया है, 10-15 मिनट के बाद फिर गोली जो है ना, वो अल्ताफ़ भाई आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक हो गया? हाँ जी। अम्मी कहाँ गई? अंदर। कैमरा खोला तो आ गए सब। ये देखें जी, रास्ते में हमें मिल गई है हाजरा। कैसी हो? ठीक हो? कहाँ जा रही हो? वो उधर नबीला राशिद। नबीला राशिद वालों के घर जा रही हो? वहाँ पे क्यों जा रही हो? वो उधर से मिलाद था। मिलाद था? था? हाँ। वो तो ख़त्म हो गया अब? हाँ, अभी है। अभी है। अच्छा, वो अभी शुरू भी नहीं हुआ, वो 3 बजे शुरू होगा। अभी तो ये रहता है टाइम। हम तो तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर जा रहे हैं। वो घर हैं? हाँ जी। घर है? वो शहर गया अपने घर। अच्छा, चलो ठीक है, चलें जी। तो हमारा जो है ना, पहले आने का मकसद इधर यही था। अकरम भाई के घर चलते हैं, वहाँ पे जो उनका बेबी आने वाला है ना, उस हवाले से पूछते हैं, नादिया की तबीयत भी पूछते हैं, और फिर जो है ना बेबी के हवाले से भी मालूमात लेते हैं कि वो क्या मतलब के है, कैसी तबीयत है और कब बेबी आने वाला है। करवा के आते हैं ना, टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, तो उनके पास होगी मुकम्मल तफसील, तो वो चल के पूछते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। चलें जी, पहुंच गए हैं जी, ये देखें उनकी गली में। तो सबसे पहले हम अकरम भाई के घर ही चलते हैं और उनकी तबीयत का पूछते हैं, नादिया की तबीयत का पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, दुआमा
माशाल्लाह आ माशाल्लाह। जाए बैठे। अकेला जो है ना महिउद्दीन बैठा हुआ है और कोई भी नहीं है घर पे। इधर वाईफाई के सिग्नल आते हैं, वो थोड़ा काम कर रहा था वाईफाई पे ना, इसलिए अच्छा। अकेला बैठा हूँ। आ जाओ बैठो। कहाँ गए अकरम भाई और बाकी अकरम सब? भाई तकरीबन शहर चले गए हैं। असलम भाई भी और अकरम भाई भी और अहमद भाई भी। अच्छा शहर गए हुए हैं। हाँ अच्छा अच्छा चले। और आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का सब घर में शुक्र। खैरियत है? सब ठीक है। वो थोड़ा अरशाद भाई की तबीयत खराब है। किसकी? अरशाद भाई की। अच्छा अच्छा चुप कर जाओ। अच्छा जी। सुबह गए थे, दवाई ले आए हैं, अभी पता नहीं कैसी है अब तबीयत। क्या हुआ, बुखार है? नहीं वो अपना राइट साइड पे ना पट्टों का मसला आ रहा है, फिर इधर और है दर्द उसको। अच्छा अच्छा चुप कर जाओ। ये नहीं बोलने देगा। ये कहता है मेरी वीडियो बनाओ। हाँ। चलो आप खोल के बोल लो, खोल के। बस बस थक जाओगे, बस बस बस। चले जी, पहुंच गए हैं जी। तो फिर इधर और तो कोई भी नहीं है, कहाँ गए? नहीं वो भाभी जान है वो उधर है। हाँ तो फिर आ जाते। मामी जान तकरीबन हमारे घर में है, मुस्फिरा हमारे घर में है और बच्चे लोग बाहर, बाकी शहर। हाँ चले, जैसे ही आते हैं तो फिर तबीयत का पूछ यार लेते आपकी हैं। जा रही हैं, आ रही हैं पिक्चरें वगैरह व्हाट्सएप पे, मैं तो जलील हुआ पड़ा हूँ। वाईफाई पे तो हो जानी चाहिए, डेटे पे नहीं हम होती। वाईफाई लगाई हुई है, थंबनेल बनाना होता है दूसरे मोबाइल में, तो दूसरे में जा नहीं रही हैं। नहीं जा रही हैं आज? नहीं मैं तो अक्सर नहीं करता हूँ, मैं तो उसी में ही थंबनेल बना लेता हूँ अक्सर, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इधर उधर करने की, तो मुझे इसके बारे में कंफर्म मुझे नहीं है। पड़ती है यार वो। कल तक तो था, कल बल्कि वो वॉइस वगैरह तो जा रही थी। रात भी जा रही थी, रात नहीं जा रही थी, कल दिन सारा जाती रही, अच्छा रात को फिर बंद होगी। ये इसका व्हाट्सएप का मसला चलता रहता है, समझ नहीं लगती, कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर ऐसे मसला बन जाता है। ये ना नेटवर्क का मसला है सब। तो माशाल्लाह जी पहुंच चुके हैं अकरम भाई के घर, और अकरम भाई नजर नहीं आ रहे। महिउद्दीन भाई से मुलाकात हुई थी, और अभी कहाँ गए अकरम भाई? सुबह शहर चले गए थे, अहमद भाई जा रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं भी उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। अच्छा वही चले गए, अभी तक आए नहीं है, तो पता नहीं वो कब। मिलाद भी है ना, हाँ मिलाद के टाइम तक आ जाएंगे कि नहीं? शायद क्या पता आ जाए मिलाद के टाइम पर, टाइम तो वो भी हो रहा है ना अभी घंटा डेढ़ पड़ा है, शायद आ जाए। हाँ, आ जाए शायद। चलिए, तबीयत का सुना है, फिर बेबी कब आने वाला है, क्या कहते हैं डॉक्टर, रिपोर्टें हम पता करने, इसलिए जल्दी हम आ गए थे। हमने कहा चल के पता भी करते हैं कि हाँ, वो लेके जाते हैं ना, हमें परेशानी बन जाती है। वो ऐसा है ना कि जैसे पता है कि तबीयत शुरू रात की मेरी खराब होती है, तो फिर कमजोरी की वजह से ना तकलीफ जैसे ही बढ़ जाती है, तो फिर भाग जाते हैं कि चेकअप करवा लेंगे, क्या मसला है कैसे है। फिर टेस्ट करवाया, उन्होंने कहा कि ये जो है ना आपको ये सारा कुछ मसला जो है, एक तो खून की कमी है, दूसरा कमजोरी है, तो कमजोरी की वजह से आपको तकलीफ होती है। तो फिर दवाई वगैरह देते हैं, पहले भी मतलब कल भी गए थे हमने, परसों वाला दिन दवाई ली है, फिर वो अभी खा रही हूँ। तो वो डेट बताते हैं कि तकरीबन बोलते हैं कि 2-3 दिन तक शायद बेबी आ जाए, तो अभी कंफर्म नहीं करते। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि दवाई वगैरह खाओ, ये जो तकलीफ आपको होती है ये नहीं होगी, तो दवाई खा रही है, बाकी आगे जो है ना अल्लाह पाक खैर करेगा, जैसे भी होगा। हाँ जी, ये तो होती है मशीनें, बस वो अपने हिसाब से हाँ। बता देते हैं। अभी 2 दिन अल्लाह पाक का जो है ना, किसी को का हुक्म होगा वो ये सब है, तो ये अल्लाह पाक के ज्यादा अल्लाह पाक हुक्म देगा तो तब पता भी नहीं चलेगा। हाँ वो इनके हिसाब से ना, अक्सर मैंने देखा है ये जो अल्ट्रासाउंड करके बताते हैं ना, इनके हिसाब से 2-4 दिन आगे पीछे हो जी जी ऐसे ही होते हैं। तो कभी 2-3 दिन पहले हो जाता है, नहीं तो जो डेट बताते हैं उससे 2-3 दिन बाद भी हो जाता है, कभी कभी इत्तेफाक होता है उसी दिन हो जाता है। जी हाँ, ये ऐसे एक मंथ भी गुजर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है। मुझे कहा था जब मेरा इब्राहिम था, तो उस दिन मैंने चेकअप करवाया, कोई बोल रही थी कि डेट जो है ना आपकी आगे हो गई है, मतलब बेबी आने से आगे डेट ऊपर चली गई है, तो आप ऐसा करें कि ऑपरेशन करवा लें। फिर मुझे खौफ आ गया, मैं डर गई, मैंने कहा शायद ये होगा,
फिर मैं चली गई और लेडी के पास, वही रिपोर्ट है, वही सब कुछ लेकर गई उसी के पास। फिर जब मैंने कहा कि मुझे रिपोर्ट बना कर दें, मैं किसी और को चेकअप करवाती हूँ, फिर रिपोर्ट पे उन्होंने लिख कर दिया है कि अभी 1 मंथ देर है। फिर जब मैं दूसरी के ऊपर पास गई तो उन्होंने रिपोर्ट देखा, उन्होंने कहा कि आपको ऐसे ही डराया, ये तो रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि 1 मंथ देर है। मैंने कहा मुझे क्यों कहा कि ऑपरेशन करवाओ। वो ऐसे कहते हैं ना, कुछ भी ऑपरेशन करा लें फिर वो मतलब फिर भी जैसे दूसरी में फिर इतना भी नहीं होता, 1-2 दिन तो होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो इंसान को पता नहीं चलता। 1 मंथ पहले ऑपरेशन करवा देते तो बेबी का क्या बनता। यही बात है, ये तो है, लेकिन ये डॉक्टर जो है वो तो पैसे की खातिर ये कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अगले का जिंदगी का सवाल है। क्या पता कोई नुकसान ऐसा हो जाए कि जानी खतरा भी हो सकता है, ये नहीं सोचते। वो ऑपरेशन का इसलिए कह देते हैं, ऑपरेशन करेंगे उसमें पैसा ज्यादा होगा, उनको डराएंगे भी, ये तो ओवर हो गया है, डेट से भी आगे चला गया है। फिर मैंने जब दूसरी के पास गई तो उन्होंने कहा कि 25 तारीख को आपका हो जाएगा, हुआ भी वैसे, लेकिन 25 तारीख को देर थी, 20 तारीख को मेरा बेबी आ था। यही होता है, क्योंकि कोई सच बताते, कोई ऐसे भी वक्त तुक्का लगा देते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा। वो मशीन है ना, किसी की सही नहीं होती है। बहरहाल कोशिश करें किसी अच्छी सी लेडी डॉक्टर के पास जो है ना जाए, ताकि वो ऐसे कोई डराने वाली ना होगी ऑपरेशन होगा। क्योंकि पहले मुझे भी ये खतरा हमारे करीब जो अस्पताल है ना, तो सरकारी, तो इसमें जो है ना वो अल्ट्रासाउंड नहीं करते। वो नहीं है, जब भी जाए ना वो बोलते हैं कि वो सरकारी मशीन नहीं है, अगर है भी तो वो बोलते हैं कि ये ना खराब हुई पड़ी है, तो वो फिर भी वो लिख के देते हैं बाहर से करवा, बाहर से अल्ट्रासाउंड करवा दो, फिर उस रिपोर्ट के मुताबिक हम देखेंगे कि क्या है कैसे है। तो एक कहा है खानपुर, वो बाबा रोड पे बैठी है, वो कह रहे थे कि वो अच्छी है, तो उन्होंने कहा कि उस के पास आप लोग जाओ। तो वो ऐसा करती है कि वो नंबर वार चलाती है, मतलब 1 दिन पहले नंबर लगाना पड़ता है, फिर दूसरे दिन जाके हमें टाइम मिलता है। तो है ज्यादा रश होता है और समझदार काफी है, तो उन्हीं के बारे में बताया है। तो फिर मैंने कहा है कि उन्होंने कहा कि नंबर लगवाएंगे, फिर जाके टेस्ट वगैरह करवाएंगे कि असल मसला जो है क्या है कैसे है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन तबीयत जो है ना खराब हो जाती है, मतलब कोई ऐसा मसला तो नहीं आ रहा कि हम खामोश होकर बैठे रहें, कोई कल को कोई ऐसा मसला आ जाए, नुकसान हो जाए। अल्लाह पाक खैर करेगा जी। तो ये सारी सूरत हाल है जी बेबी के हवाले से। तो हमने पूछा है, इसलिए टाइम से हम आए थे कि तबीयत का पूछ रहे, क्योंकि हम भी जो है ना देख रहे थे वीडियोस, तो लेके जा रहे होते थे आपको गाड़ी में, तो हमने कहा भी मजीद तसल्ली कर लें और बहन भाइयों से भी शेयर कर दें। ये है सारी सूरत। तो सबने दुआ करनी है, अल्लाह पाक खैर करे, खैर खुशी से बेबी हो जाए, फिर इंशाल्लाह घर में खुशियाँ ही खुशियाँ।